हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब। सियासी अगर हमारी उखड़ सकती है तो जान तुम्हारी भी जा सकती है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अहमद ज़ोया से मुखातिब होता है और अब वो कॉल बंद कर चुका होता है। इतने में अहमद की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर घर की सारी फुटेजेस उसके पास कनेक्ट हुई पड़ी होती है और वो देख रहा होता है कि इरफ़ा की अभी नकलो हरकत क्या चल रही है। तब जब इरफ़ा कुछ कर रही होती है और अहमद की नज़र उस पर पड़ती हो तो वो दंग रह जाता है। इरफ़ा अहमद का वार्डरोब खोलकर उसके कपड़े निकाल कर कुछ देख रही थी और अहमद जब ये कह रहा होता है कि अब इसको हो क्या गया है, तब इरफ़ा को सोचता है कि वो घर के लैंडलाइन नंबर से अहमद को कॉल करती है। अहमद जब देखता है कि वो किसी को कॉल करे तो शदीद गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसी के ही फ़ोन पर घर की लैंडलाइन का नंबर है तो अहमद कॉल पिक करता है। हेलो जी, बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ना। अच्छा बोलो, क्या बात है? वैसे भी जब तुम कॉल करने वाली थी मुझे पता चल गया था। क्यों, अब तो इस घर में कैमरे लगाए हुए हैं? नहीं, दिल को दिल से राह होती है। अच्छा है ना, आज आपका वेट करूँगी तो आप जल्दी घर आ जाना। अहमद को लगता है कि इरफान कुछ अच्छा प्लान करने वाली है, जिसके बाद उसका ख़राब मूड थोड़ा सा ठीक हो चुका होता है। अहमद का जब वार्डरोब वो खोल के चेक करती है तो वो कहती है उसके पास तो कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है जो कि वो नॉर्मल दिनों में पहन सके। तो इरफान कहती है कि वो ना आज रेडी रहेगी और अहमद जैसे ही घर आएगा वो शॉपिंग के लिए उसके साथ चली जाएगी। अहमद जैसे ही शाम को फारिग होकर घर आ ही रहा होता है तब इरफान फिर से अहमद को कॉल करती है। अब क्या हुआ? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, कब घर आ रहे हो? मुझे घर आने दोगी तभी तो आऊँगा ना, अभी बस चीज़ें वाइंड अप करके आ ही रहा हूँ मैं। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ देर में मैं तुम्हारे पास हूँगा। अच्छा इतनी तावली क्यों हो रही है? और तुमने इतनी सारा चीज़ें क्यों लगाई अपने फेस पे? वो देख रहा होता है कि इरफा ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ और वो अहमद से बातें किए जा रही और पॉपकॉर्न खाए जा रही है। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, तुम आओ, हम चलते हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? अरे यार तुम्हारे साथ जाऊँगी और कहाँ जाऊँगी? फिर भी वो तुम आओ, फिर हम बताते हैं। अच्छा सही है। अहमद जैसे ही घर पहुँचता है इरफा रेडी रहती है और उससे कहती है कि अपना बैग रखो और मेरे साथ चलो। अहमद बहुत थका हुआ होता है, उसका कहीं जाने का कोई मूड नहीं होता। वो सोच रहा होता है कि पहली बार इरफा ने कहा है कि उसे कहीं जाना है, अगर आज वो मना कर देगा तो वो बुरा फंसेगा। इरफा अहमद का चेहरा देखकर वो समझ चुकी होती है। फिर वो सोचती है कि अहमद थोड़ा रेस्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा, फिर वो उसके साथ चलेगा। अहमद इरफा को कहता है मेरे लिए ना जूस की ग्लास बना के लाओ और वो बैग इरफा को थमा देता है। इरफा उसका ये ठंडा रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतनी तैयार होकर पहली बार रही है और ये शख्स बतौर मेरे साथ बाहर चलने के रूम में नवाब साहब चले गए हैं। मतलब मेरा तैयार होना ही वेस्ट है। खैर मैं फ़ेस टू फेस बात करके रहूँगी अहमद से, उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इरफा उसके लिए क्या जूस का गिलास बनाती है और उसके रूम में ले जा रही होती है। अहमद बहुत थका हुआ होता है लेकिन वो देखता है कि इरफा ने कपड़े निकाल के रखे हैं तो वो फ़ौरन ही नहाने चला जाता है। जब इरफा पहुँचती है रूम में तो वो देखती है कि उसके कपड़े भी बेड पर नहीं और अहमद भी रूम में नहीं है। जब वो अहमद से मुखातिब होकर कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है अभी वॉशरूम में हो, 5 मिनट पे आ रहा हूँ। जब अहमद फ्रेश होके आ जाता है तो वो कुछ बेटर फील कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि इरफा पहली मर्तबा बीवियों वाले काम कर रही है। उसके बाद अहमद बेड पर आराम से लेट जाता है। इरफा जूस का ग्लास तो लाओ यार, बहुत थका हुआ हूँ, कुछ पी लूँगा तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आप कितनी देर में मेरे साथ बाहर चलेंगे मार्केट में? इरफा प्लीज़ यार बुरा मत मनाना, मेरी तबीयत आज कुछ बेहतर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकता। आई एम रियली सॉरी। अहमद मुझे लगा था कि आप थोड़ा रेस्ट करेंगे और जब आप मेरे निकाले हुए कपड़े पहनने चले गए तो मुझे लगा आप सच में मेरे साथ जाने के लिए रेडी हैं। जूस आपने शायद इसलिए मंगवाया, आप ढके हुए आप थोड़ा सा पियेंगे तो
कुछ बेटर फील करेंगे। मैंने सोचा था हम शॉपिंग करेंगे, फिर हम रात का खाना बाहर खाएंगे, मूवी देखेंगे, इंजॉय करेंगे, बट आप तो यहीं थक गए। देखो इरफान, मैंने सारा दिन काम किया है, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। अभी इरफान से बातें सुनाई रही और थी कि मगरिब की अजान आ जाती है। अहमद इरफा को कहता है कि यार मुझे आधा घंटा अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा अपना काम करना है, उसके बाद आके मैं तुमसे बात करता हूँ। इरफा बेचारी बाहर चली जाती है। वो कहते हैं कि मैं जब तक नमाज़ पढ़ के आऊँगी शायद तब तक अहमद फ्री हो जाए अपने कामों से। इरफा जब नमाज़ पढ़ के आती है, वो रूम में जाती है, देखती है कि अहमद की फाइल्स खुली हुई है और वो लैपटॉप खोले नींद से हुआ बैठे बैठे। इरफा ये सब देखकर पहले उसे शदीद गुस्सा आता है, फिर वो उसे देखकर कुछ भी नहीं कहती। वो अपना बैग वापस रख देती है, ईयरिंग्स उतार के वापस ड्रॉर में रख देती है और अहमद का लैपटॉप उठा के उसे ऑफ़ कर देती है। उसकी फाइल्स उठा के उसका लैपटॉप उसके बैग में डालकर फ़ोन उसको चार्ज पर रख देती है, फाइल्स उठा कर उसके ड्रॉर में रख देती है और फिर अहमद को वो देखते देखते वहाँ से चली जाती है। जब वो वार्डरोब खोलती है, वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है, वार्डरोब की जब आवाज़ होती है तो अहमद नींद से जाग जाता है। उसे अब याद आ रहा होता है कि इरफान ने उसे कहा था कि हमें शॉपिंग पे जाना है। अब जब अहमद बेड से उठता है, थोड़ा खुद को फ्रेश महसूस करता है, तो वो शक पे तरह हम चलते हैं। जिसके बाद इरफा को शदीद गुस्सा आया हुआ होता है। मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? तुम आराम से नींद सो जाओ। अच्छा, अगर रात का खाना खाना हो तो बता दो, मैं बना देती हूँ। इरफान, ठीक है, अब हम चलते हैं यार। अब मुझे तुम्हारे साथ ना कहीं भी नहीं जाना। तुमने मुझे कहा कि थोड़ा टाइम मुझे दो, मैं अपना काम वगैरह कंप्लीट कर दूँ, फिर हम चलते। अब तुम देख सकते हो रात का कितना टाइम है। तब तक रात के 10 बज चुके होते। मैंने ईशा की नमाज़ तक वेट किया, लेकिन तुम वैसे ही नींद सोए हुए थे। मैंने तुम्हारी चीज़ें निकाल कर सेट करके रखी है और हाँ, तुम्हारा फ़ोन चार्ज पे भी लगा दिया है कि तुम्हारे अगर कोई ज़रूरी कॉल आए तो तुम पिक कर सको। और मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो इरफा? डोंट वेरी, कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। अहमद को बहुत बुरा लग रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार उसे उसके चाहने वाले ने उससे कुछ कहा था, लेकिन वो आज उसके लिए नहीं कर पाए। शिट अहमद, आज पहली बार इरफान ने तुझसे कुछ कहा था अपने आप समझकर और तूने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। अहमद को शदीद गुस्सा आया होता है खुद पे और वह गुस्से में आकर सामने लगा शीशे पर अपना ज़ोरदार मुक्का ठर देता है, जिसके बाद शीशा टूट जाता है और इतनी आवाज़ होती है कि इरफा वॉशरूम में डर जाती है। वो सिर्फ अपने कपड़े रखती है चेंज करने के लिए कि वो बाहर शोर सुनती है। उसे बहुत डर लगता है। वो अहमद से मुखातिब करके पूछती है कि सब ठीक है, तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। इरफा जब ड्रेस चेंज करके आती है तो वो देखती है कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा होता है। इरफा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो अहमद की जानिब देखती है तो वो देखती है कि अहमद के हाथों में खूब चोट लगी हुई है और उसके हाथों में कांच चुभा हुआ है और वो लगातार अपने आप को हर्ट किए जा रहा था। अहमद, क्या हो गया है आपको? ये कैसे हुआ? मैंने तुमसे इतनी बार इतना कुछ कहा और तुमने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा, मैं तुम्हें वो भी ना दे सका। अहमद, प्लीज़ ख़त्म करो इस टॉपिक। पहले तुम कहो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा दुखकाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो अहमद, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा होगा। फिलहाल मैं तुम्हारी ना फिलहाल मरहम पट्टी कर देती हूँ। जब तक तुम नहीं कहोगे कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तब तक मैं खुद को और चोट पहुँचाऊँगा। अहमद, ये क्या पागल बनती है? अगर इसी तरह बातों की तरह तुमने बिहेव किया है ना, तो मैं रूम से भी चली जाऊँगी और फिर तुम्हारी ज़िंदगी से। अभी इरफा कहती ही है कि अहमद उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूँगा, तुम्हें मेरे पास एक हो। इरफा कहती है कि तो सारा दिन तुम्हारा मैंने वेट किया, तुम्हारे लिए मैंने सारा दिन काम किया है, मैं सिर्फ इसलिए कि शाम में तुम्हारे साथ कुछ वक्त स्पेंड कर पाऊँ, पर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। आइंदा मैं कभी भी तुम मुझसे कुछ नहीं करूँ। इरफा मुँह फुलाए बैठी हुई होती है। अहमद उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक ये पट्टी नहीं कर दूँगा। इरफा को शदीद गुस्सा आता है और वो अहमद को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है
और तुम इस तरह बकवास किए जा रहे हो। और अगर अब तुमने ग्लव्स भी बोला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इरफा फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, उसके हाथों में से कांच निकालती है और उसका फर्स्ट एड बॉक्स उसको ठीक करने लगती है उसके हाथ में। उसकी मरहमती करने के बाद इरफा वहाँ से रूम से जब जा रही होती है तो अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है। इरफा उससे शदीद गुस्से से